अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। थोड़ा सा लाइन से हट के आपके लिए नया अमल लेकर आया हूँ। ये दुश्मन की शहवत बांधने का है। शहवत उस बंदे की बांधी जाती है, ख्वाह मर्द हो या औरत हो, जो किसी गलत कार्यों में शामिल होते हैं। किसी का कोई लड़का, किसी को कोई लड़की, किसी गैर आदमी से, गैर महरम से उनके ताल्लुकात बन गए हैं। किसी की बीवी के किसी और के साथ ताल्लुकात हैं, किसी के मर्द के किसी और के साथ ताल्लुकात हैं, और आप उसके लिए कुछ भी नहीं कर सकते हैं। आप उसको बार बार समझाते हैं, लेकिन वो इस बंधन से निकलने की कोशिश नहीं करते हैं, बल्कि और बढ़ावा देते हैं। तो इस सूरत में ऐसा कोई अमल बहुत ज़रूरी हो जाता है कि आप सामने वाले को की शहवत बांध दें। अगर आप उसको 1000 दफ़ा बोलेंगे तो वो नहीं सुनेगा, लेकिन अगर आपने ये अमल उसको कर दिया तो वो खुद ही छोड़ के भाग जाएगा। क्योंकि फिर ये जिस बंदे पर ये अमल पूरा किया जाएगा, वो बंदा दोबारा शहवत करने के काबिल नहीं रहेगा। ना तो औरत रहेगी, ना मर्द रहेगा। और इसलिए ये बहुत ज़्यादा कड़क किस्म का अमल है, और ये सिर्फ वही लोग कर सकते हैं जो इसके तावीज़ को, इसकी मसलस को तैयार कर सकते हैं। ये थोड़ा सा हिसाब किताब का है, और हर आदमी इसकी 5 तक नहीं पहुंच सकता, क्योंकि बाज़ लोग सिर्फ पढ़ते हैं और उनको मुश्किल से समझ आती है कि ये क्या लिखा हुआ है, और फिर वो बार बार फ़ोन भी करते हैं, बार बार मैसेज भी करते हैं कि उस्ताद जी ये ऐसा कैसे हो सकता है, वैसा कैसे हो सकता है। तो वो तो नहीं कर सकते हैं, लेकिन जिनको तावीज़ लिखने की या कोई अच्छी तरह से समझ है, उनको पता है कि नेक्स्ट क्या होता है, नेक्स्ट के आदाद क्या होते हैं, किसी सूरा के आदाद कैसे जमा किए जाएंगे, उनको कैसे तकसीम किया जाएगा, मसलस क्या है, मरबा क्या है, तो वही आदमी इसको कर सकता है। वैसा तो ये इतना मुश्किल भी नहीं है कि आप नहीं कर सकते हैं। अगर आपको थोड़ी सी भी नॉलेज है तो आप ज़रूर से उनको कर सकते हैं। किसी की शहवत बांधनी हो तो नाम माँ वालदा की अदाद निकाल कर इसमें सूरह मुज़म्मिल के 781 जो सूरह मुज़म्मिल के अजदाद हैं वो इसमें शामिल कर देंगे। और फिर मरीख की साथ में खाकी चाल से, मरीख की साथ में खाकी चाल से मुसल्लस पुर करके ठंडी जगह दबा दें। मुजर्रब है, बहुत मुजर्रब है। किसी तरह से भी उस बंदे का हल उस वक्त तक नहीं होगा जब तक किसी कामल आमिल से उसने अपना इलाज नहीं कराया और इस बंदिश को नहीं खोला। बाद लोगों को नहीं समझ आती है कि कोई बंदिश लगी है, बल्कि वो ये समझते हैं कि मैं बीमार हो गया हूँ या मुझे कोई और वजह हो गई है, तो वो फिर इसको छोड़ सकते हैं। ये मेरा ज़ाती आजमाया हुआ है। मैंने जिस बंदे के लिए ये किया था उसको मैंने करने के बाद बोल भी दिया कि आइंदा ये हरकत नहीं करना, वरना कामयाबी नहीं होगी। तो बंदे ने ये बोला कि तू जो करना चाहता है उस्ताद जी तू कर ले, हम नहीं छोड़ सकते हैं। तो मैंने बोला ठीक है, मैंने इसको कर लिया। और फिर चंद दिनों के बाद उसने ये बोला कि मैं किसी के साथ आखिरी दफ़ा मिलने का मौका मिल चुका है और मैं नाकाम हो गया हूँ, और ये मेरा आखिरी गुनाह था, इसके बाद मैं बिल्कुल दोबारा नहीं करूँगा। तो मैंने उसको ये तो नहीं बोला कि मैंने ये किया है, मैंने उसे बोला ऐसा भी होता है, और अगर तुम्हारे साथ ऐसा हो गया है तो फिर तुम बड़े किसी उस्ताद को, इस किस्म के जो अमलियात होते हैं, ये बंदिशें होती हैं, उनको खोलने के लिए सामने वाले जो है ना बहुत भारी रकम तलब करते हैं। जैसे कि उस बंदे से 25,000 रुपया तलब किया कि 25,000 रुपया दो, मैं बंदिश खोलूँगा। हालांकि ये भी कंफर्म नहीं है कि वो बंदिश खोल भी सकता था, यानी मेरी उससे दोबारा कभी मुलाकात नहीं हुई है, लेकिन मुझे ऐसा पता चला है कि बंदा अभी इन तमाम चीज़ों से दूर चला गया है, अभी वो बिल्कुल ऐसा कोई काम नहीं करता है। अब वे खुदा जाने कि असली बात क्या है। बहरहाल आपके लिए ये अमल यहाँ मौजूद है, और अगर आपको इसके बारे में बराबर समझ नहीं आती है, वैसा तो ये बहुत सीधा साधा है। बस ये है कि आपने आदाद को उसके माँ और बंदे का नाम और उसकी माँ का नाम और उसमें आदाद 781 आपने शामिल कर देने का है। मरीख की साहब तो आपको मालूम है कि मरीख की साथ जो है ना वो आती है, हफ्ते को आती है, और आप मरीख की साथ में आप कर लें, और उसको मसलस होती है, मसलस जो नक्श होता है, उसके हिसाब से आप उसको तकसीम कर दें और फिर उसको पुर कर दें, उस खाने को पुर कर दें, और फिर आप उसको किसी ठंडी जगह दबा दें। ये तो बहुत ही आसान बात है, आप मुझे यकीन आप कर सकते हैं। इन केस नहीं कर सकते हैं तो अगर मुझसे पूछना चाहते हैं तो कमेंट में मुझे बताएं, मैं आपको इसको जो कुछ मैं जानता हूँ आप तक ज़रूर पहुँचा दूँगा।
میری چینل کو سبسکرائب کریں. آپ کو میری طرف سے اجازت ہے.